नेशनल पेंशन सिस्टम सब्सक्राइबर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी और एक बड़ी उलझन दोनों साथ साथ आई है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नियम बदलते हुए प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अपने कुल जमा पैसे का 80% हिस्सा एक साथ निकालने की इजाज़त दे दी है। पहले यह सीमा सिर्फ 60% थी। इसके साथ ही नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए 5 साल का लॉक इन भी खत्म कर दिया गया है। यानी अब ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकालना पहले से ज़्यादा आसान हो गया है। इस बदलाव से लोगों को रिटायरमेंट के वक्त ज़्यादा कैश हाथ में मिलेगा, जो बड़ी राहत है। लेकिन परेशानी टैक्स को लेकर है। अभी इनकम टैक्स के नियमों में साफ लिखा है कि एनपीएस से रिटायरमेंट पर निकाले गए केवल 60% पैसे ही टैक्स फ्री होते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर अब 80% तक पैसा निकाला जा सकता है तो क्या बाकी के 20% पर टैक्स देना होगा? आइए इस विषय से जुड़े सवालों का आसान भाषा में जवाब समझें। नमस्कार, मैं रिया दुबे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। 80:20 का नया नियम क्या है? पीएफआरडीए ने एनपीएस से पैसे निकालने के नियमों को पहले से ज़्यादा आसान बना दिया है। मकसद यह है कि रिटायरमेंट के बाद लोगों को अपने ही पैसे इस्तेमाल करने की ज़्यादा आज़ादी मिले। पुरानी व्यवस्था 60:40 क्या थी? पहले एनपीएस मैच्योरिटी पर आप कुल जमा पैसे का अधिकतम 60% ही नकद निकाल सकते थे। बाकी 40% रकम से आपको ज़रूरी तौर पर एन्युटी वार्षिकी खरीदनी पड़ती थी, जिससे हर महीने पेंशन मिलती थी। नई व्यवस्था 80:20 क्या है? अब नियम बदल गया है। आप 80% पैसा सीधे नकद निकाल सकते हैं। एन्युटी खरीदने की अनिवार्यता घटकर सिर्फ 20% कर दी गई है। उदाहरण से समझें, अगर आपका कुल एनपीएस फंड 1 करोड़ रुपए है तो पहले 60 लाख रुपए हाथ में और 40 लाख की एन्युटी होती थी, लेकिन अब 80 लाख रुपए हाथ में और सिर्फ 20 लाख की एन्युटी होगी। सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरा 80% पैसा टैक्स फ्री है? यही असली पेंच है। कर विशेषज्ञ बलवंत जैन और मनीष गाड़िया का कहना है कि पीएफआरडीए सिर्फ पेंशन से जुड़े नियम बदल सकता है, टैक्स के नियम नहीं। टैक्स के नियम वित्त मंत्रालय और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीटीडी तय करते हैं। मौजूदा इनकम टैक्स कानून के अनुसार एनपीएस से निकाली गई सिर्फ 60% रकम ही टैक्स फ्री है। जोखिम क्या है? अगर आप नए नियम के तहत पूरा 80% पैसा निकालते हैं तो अतिरिक्त 20% रकम आपकी आय मानी जा सकती है और उस पर आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लग सकता है। विशेषज्ञों की राय, जब तक सरकार, बजट या सीबीटीडी की तरफ से इस पर साफ स्पष्टीकरण नहीं आता, तब तक 60% से ज़्यादा निकासी टैक्स के लिहाज से नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए पैसा निकालने से पहले टैक्स पहलू ज़रूर समझें ताकि बाद में झटका ना लगे। आपकी हर उलझन का आसान जवाब। एनपीएस से जुड़े नए नियम सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन सही फैसला लेने के लिए इन्हें समझना ज़रूरी है। आइए एक एक करके आपके सवालों के सीधे और साफ जवाब जानते हैं। आपका फंड 10 लाख रुपए है, क्या आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं? इसका जवाब हाँ और नहीं दोनों है। नए नियमों में फंड की रकम के हिसाब से अलग अलग विकल्प दिए गए हैं। अगर आपका कुल फंड 8 लाख रुपए या उससे कम है तो आप पूरा पैसा एक साथ निकाल सकते हैं और एन्युटी लेने की कोई मजबूरी नहीं है। अगर फंड 8 से 12 लाख रुपए के बीच है तो आप 6 लाख रुपए तक एक साथ निकाल सकते हैं। बाकी रकम से या तो एन्युटी लेनी होगी या किश्तों में निकालना होगा। वहीं अगर फंड 12 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आप अधिकतम 80% ही निकाल पाएंगे और कम से कम 20% की एन्युटी लेना ज़रूरी होगा। क्या आपको 80% निकासी का विकल्प चुनना चाहिए? अगर आपको पैसे की तुरंत ज़रूरत नहीं है तो फिलहाल इंतज़ार करना बेहतर हो सकता है। वजह है कि टैक्स के नियम अभी नहीं बदले हैं। अगर आप 80% पैसा निकालते हैं और सरकार ने टैक्स छूट नहीं बढ़ाई तो अतिरिक्त 20% रकम पर टैक्स
देना पड़ सकता है। उम्मीद है कि आने वाले बजट में सरकार इनकम टैक्स कानून में बदलाव कर 80% तक की निकासी को टैक्स फ्री कर दे, लेकिन तब तक सावधानी ही सही रास्ता है। क्या आप एनपीएस पर लोन ले सकते हैं? हाँ, यह एक बड़ी राहत है। नए नियमों के तहत अब आप अपनी एमपीएस जमा राशि को गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। आप अपने खुद के योगदान का 25% तक हिस्सा लोन या वित्तीय ज़रूरतों के लिए लियन के तौर पर मार्क कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि बच्चों की पढ़ाई या मेडिकल इमरजेंसी जैसे ज़रूरतों के लिए आपको एनपीएस तोड़ने की मजबूरी नहीं रहेगी। बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड क्या है? यह निवेश का नया विकल्प है जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है। पहले ऑटो चॉइस में उम्र बढ़ते ही इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश तेजी से कम होने लगता था। अब इस नए विकल्प में 45 साल की उम्र तक इक्विटी का हिस्सा 50% पर बना रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे घटेगा। यह उन निवेशकों के लिए फायदेमंद है जो रिटायरमेंट के करीब भी थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं। क्या रिटायरमेंट से पहले नौकरी छोड़ने पर भी ये नियम लागू होंगे? नहीं। अगर आप 60 साल की उम्र से पहले या 15 साल की सेवा पूरी होने से पहले एनपीएस बंद करते हैं तो इसे प्री मैच्योर एग्जिट माना जाएगा और पुराने नियम लागू होंगे। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ 20% पैसा ही नगद मिलेगा और 80% से एन्युटी खरीदना ज़रूरी होगा। हाँ, अगर फंड 5 लाख रुपए से कम है तो पूरा पैसा निकाला जा सकता है। क्या अब गेंद सरकार के पाले में है? हाँ, जानकारों का मानना है कि पीएफआरडीए ने एनपीएस को एफडी और पीपीएफ जैसा ज़्यादा लिक्विड बना दिया है, जिससे यह स्कीम पहले से कहीं ज़्यादा आकर्षक हो गई है। लेकिन असली राहत तभी मिलेगी जब इनकम टैक्स कानून में भी बदलाव होगा। तब तक निवेशकों के लिए यही सलाह है कि टैक्स पर साफ तस्वीर आने तक 60% निकासी के सुरक्षित विकल्प पर ही टिके रहें। यह जानकारी पीएफआरडीए के हालिया नोटिफिकेशंस और बाजार के जानकारों की राय पर आधारित है। नियम समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला लेने से पहले अपने टैक्स सलाहकार या वित्त विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी ना हो। देश दुनिया की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।